अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, मारूफ कॉलमिस्ट और टीवी एंकर जावेद चौधरी साहब इन अफराद में से हैं जिन्होंने अगर मेरे काम या तहरीरों से फ़ायदा उठाया तो इसका बरमला एतराफ़ भी किया। ये यकीनन इनका प्रोफेशनलिज्म और इल्मी दयानत का सबूत है। मगर 25 अगस्त 2020 बरोज़ मंगल को उन्होंने अपने कालम बात इसी तरफ जा रही है, इसमें इस प्रोफेशनलिज्म और इल्मी दयानत का मुजाहरा नहीं किया। नामालूम इनकी क्या मजबूरियां हैं या कैसा दबाव है कि इन्हें इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार करना पड़ रही है। ये बात मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूं कि इस सदी में मीडिया के ज़रिए जंगें लड़ी और जीती जा रही हैं, और बदकिस्मती से हमारा अक्सरियती मीडिया हमारे यानी इस्लाम और पाकिस्तान के साथ नहीं। हमारे यहाँ दानिशगर्दों को दानिशवर बनाकर पेश किया जा रहा है। खैर, यह तो एक जुमला मोतरज़ा था। मैं वापस आता हूँ जावेद चौधरी साहब के इसराइल नवाज कालम की जानिब। मौसूफ इस कालम में अपने तईं इंकिशाफ फरमाते हैं कि बानियान पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह और अल्लामा इकबाल की इसराइल की मुखालफत की वजह तुर्की और खिलाफत उस्मानिया थी। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि बानियान पाकिस्तान ने इसराइल की मुखालफत इस्लाम की मोहब्बत में या असूली तौर पर या अपना फ़र्ज़ जानकर नहीं की, बल्कि ये एक जज्बाती फैसला था। आगे चलकर जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि अतातुर्क ने भी फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा तस्लीम नहीं किया, लिहाजा हमने भी इनकार कर दिया। यहाँ मौसूफ ये बताना भूल गए कि जिस मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तकलीद की ये बात कर रहे हैं, इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने लिखा था, चाक कर दी तुर्के नादान खिलाफत की कबा। यानी हकीकतन अल्लामा इकबाल को तो इसके इक़दामात से इख्तिलाफ था, ना कि इसकी पैरवी का ख्याल। इसके बाद जावेद चौधरी साहब अपने कशफ से काम लेते हुए कहते हैं कि अगर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल 1949 में जिंदा होते तो वो भी अपने आप को रीपोजिशन कर लेते। नाजरीन, अल्फाज का खेल इतना ख़तरनाक और पेचीदा होता है कि आम आदमी इसके जाल में फंस जाता है और बैनल-सतूर छुपे मानी को ना समझने की सूरत में साजिशों का शिकार बन जाता है। याद रखिएगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रवायत में है कि बाज़ कलाम सहर होते हैं, यानी इंसानी दिमाग को जकड़ लेते हैं। लिहाजा इसराइल की तरफ झुकाव रखने वाले दानिश गर्दों की बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। जावेद चौधरी साहब मजीद लिखते हैं कि 1967 की अरब इसराइल जंग और OIC के क़याम की वजह से भट्टो दौर में इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ मजीद तक़वियत पा गया और जनरल ज़िया दौर में यह मजीद सख्त हो गया। और यहाँ मजीद लिखते हैं कि हम अफ़गान जहाद तक अमरीकी इमदाद से लड़ते रहे। यहाँ भी जावेद चौधरी साहब ने ईमानदारी का साथ नहीं दिया, वरना ये बताते कि अफ़गान जहाद कब शुरू हुआ और कितने अरसे बाद अमरीकी इमदाद आई और किन शराइत पर वसूल की गई। जावेद चौधरी साहब को यहाँ वो जंगी उसूल भी बयान करना चाहिए था जिसके मुताबिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मगर अगर ये सब कुछ बता दिया जाता तो असल मकसद कैसे हासिल होता। आगे चलते हुए लिखते हैं कि फिर अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया, मगर हम इनकार करते रहे। जावेद चौधरी साहब के बकौल हमने इसे दो मुल्कों की बजाय इस्लाम और कुफर का तनाज़ा बना दिया। यानी जावेद चौधरी साहब ने बड़े गैर महसूस अंदाज में इसे दो मुल्कों का मामला कह दिया और हमें इससे दूर रहने का मशवरा भी दे दिया। हालांकि आगाज़ इस्लाम ही से बैतुल मुक़द्दस की मुसलमानों के लिए अहमियत मुसल्लम रही है और उम्मत कभी जुग्राफियाई हदूद में कैद नहीं हुई जिसे अब कैद करने की कोशिश हो रही है। नाजरीन, अपनी बात की सनद फराहम करने के लिए मौसूफ कालम नगार तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि अगर ये वाकई कुफर और इस्लाम का इशू है तो क्या फिर हम मिस्र, उर्दन और तुर्की से ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं? और मज़ीद इंकिशाफ करते हैं कि ये ममालिक हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। जावेद चौधरी साहब को शायद मिस्र और उर्दन के शाही ख़ानदानों की बीवियों की नस्ल और मजहब का नहीं पता। शायद उन्हें उर्दन के शाही ख़ानदान में सहूनी असर रसूख का इल्म नहीं, या फिर ये इस बात को कारीन तक पहुंचाना नहीं चाहते। ना ही जावेद चौधरी साहब ने यह बताया कि मिस्र के अनवर सादात ने 1976 में जब बदनामे ज़माना कैंप डेविड मुआहिदा किया तो उम्मत ने इसे गद्दार डिक्लेयर किया और इसकी गद्दारी को आज तक माफ़ नहीं किया गया। इसके बाद जनाब ने तुर्की की मिसाल तो दे दी, मगर यह बताना फिर भूल गए कि जिस हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम किया था वो इस्लामी हुकूमत नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की इस्लाम दुश्मन सेकुलर हुकूमत थी। इसी मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जिसे सहूनी गलबे की बदनाम ज़माना तंजीम फ्री मैसन्स का ग्रैंड मास्टर कहा जाता था, वही मुस्तफ़ा कमाल पाशा
जिसने इस्लाम दुश्मनी और सहूनी अतात में अरबी रस्मुल खत ख़त्म किया, मसाजिद को ताले लगाए, नमाज रोज़े पर पाबंदी और न जाने क्या क्या कुछ। और इन ममालिक को जावेद चौधरी साहब मिसाल बनाते हुए, आला व बरतर मुसलमान करार देते हुए हमें भी इसराइल पर अपने मौक़िफ़ को रीपोजिशन करने, यानी इसराइल के आगे सरे तस्लीम खम करने का मशवरा दे रहे हैं। जावेद चौधरी साहब के रोल मॉडल तो मिस्री हुक्मरान हैं, मगर मैं उन्हें एक अवामी आवाज़ से भी मुतारिफ करवाना चाहूँगा। जब कैंप डेविड मुआहिदा हुआ तब मिस्र के एक अस्पताल में कैंसर से लड़ते नातवा शायर अमल दंकल ने सदाए एहतजाज बुलंद की। अमल अबुल कासिम दंकल की बिस्तर मर्ग पर लिखी नज़म ला तसालेह, सुलह मत करना, इसने अरबों को झंझोर डाला। ला तसालेह फ़लस्तीन का नौहा बनकर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ गई। मिस्र में सादात के खिलाफ बगावत फूट पड़ी, जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। अनवर सादात काबिले नफरत ठहरा और कत्ल होकर भी नफरीन का मुस्तहिक रहा। इसराइल से दोस्ती इतना नापसंदीदा अमल बन गया कि अगली निसफ सदी तक किसी हुक्मरान को इसकी जरूरत ना हुई। इस नज़म के एक बंद का उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है, जावेद चौधरी साहब आपके लिए, तुम कातिलों से सुलह मत करना, हत्ता कि उन्हें कत्ल करके भी नहीं तुम सुलह मत करना। अगर वो तुम्हें सर के बदले सर की पेशकश करें तब भी नहीं, भला तमाम सर बराबर हुए हैं कभी? क्या एक अजनबी का दिल तुम्हारे भाई के दिल जैसा हो सकता है? क्या उसकी आंखें तुम्हारे भाई की आंखों जैसी हो सकती हैं? क्या वो हाथ जिसने तुम्हारी तलवार पकड़ रखी थी उस हाथ जैसा हो सकता है जिसकी तलवार ने तुम्हें मातम कना कर दिया है? वो तुम्हें कहेंगे हम खून खराबे को रोकने आए हैं, हम तो सालसी करने आएंगे। हाँ, वो कहेंगे हम तो तुम्हारे चचेरे भाई हैं, लिहाजा उन्हें बता दो कि उन्हें खबर ही नहीं कि उन्होंने किसको कत्ल किया है। सहरा के माथे पर अपनी तलवार गाड़ दो, लड़ो, यहां तक कि फना उन्हें खबर दे कि तुम मकतूल के क्या थे। एक सिपाही, एक भाई, एक बाप, एक बादशाह। नाजरीन, ये था अवामी मौक़िफ़। खैर, आगे चलते हैं, जावेद चौधरी साहब के कालम को मज़ीद खंगालते हैं। मौसूफ लिखते हैं कि अगर ये मान भी लें कि ये एक मजहबी इशू है तो ये ईसाइयों और यहूदियों के माबैन होना चाहिए, मुसलमानों और यहूदियों के माबैन नहीं। यहाँ भी जावेद चौधरी साहब ये बात छुपा गए कि ईसाई सीनियर मजहबी पेशवा लाट पादरी सिफियानूस ने यरूशलेम की चाबियां खुद सैयदना फारूक आजम के हवाले की थी और यूं इसकी मलकियत के हकूक मुसलमानों के पास आ गए। अगले ही पैराग्राफ में जावेद चौधरी साहब बड़े लतीफ़ अंदाज में 9/11 की तरह रचाए गए यहूदी ड्रामे होलोकास्ट का जिक्र करते हैं और बैनल सतूर इसे तस्लीम करने का दरस देते हैं ताकि यहूद की मजलूमियत साबित हो सके। इसी तरह एक आयत का इस्तेमाल करके कारीन के दिलों में इश्काल पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। कहते हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम नहीं करना तो ईसाई रियासतों को भी तस्लीम ना करो। यहाँ भी जावेद चौधरी साहब डंडी मार गए और यह नहीं बताया कि इसराइली रियासत का कानूनी वजूद नहीं है, इसे इस्लाम की रूह से भी तस्लीम नहीं किया जा सकता और बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों की रोशनी में भी नहीं। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब के कालम में छुपी बैनुल सतूर बातें और इनके जवाबात आपके सामने हैं। फैसला आपके हाथ में है कि मजलूम की पुकार पर कान धरना है या दज्जाल को सजदा करना है, उम्मत के तसव्वुर को जिंदा करना है या इस्तेमार की बनाई हुई तकसीम को कबूल करना है, कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी है या जाती मफादात की पूजा, नफ्स को खुदा बनाना है या चॉइस आपकी है। नाजरीन, मज़ीद चश्मकुशा हक़ाइक़ के लिए रियल फेस मीडिया फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम।